हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे कि जीरोज होते क्या हैं। किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। जीरोज से मतलब है कि एक ऐसे पॉइंट जिस पर कोई पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है। ठीक, मतलब कितने ऐसे पॉइंट हैं कि जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने पे वह पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो हमारा जीरो के इक्वल हो जाता है, वह हमारे जीरोज होंगे। अगर जैसे हमने कोई इक्वेशन ले रखी है, अगर उसमें हम एक्स के टर्म में कोई इक्वेशन है, उसमें हम यदि एक्स की वैल्यू कुछ रखते हैं और उस वैल्यू पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो आ जाती है, तो हम बोलेंगे कि वह पॉइंट उस पॉलिनोमियल का एक क्या है, जीरोज है। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल नहीं आती है तो वह पॉइंट उस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों जो क्लास 9th है उसमें हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल ये वाला जो है टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक आपका नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में आएगा। क्योंकि हमें जीरोज किस प्रकार से फाइंड आउट करने हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, पर विद द हेल्प ऑफ जीरोज हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ये जरूर आपके सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले तो जो हमारे जीरोज होते हैं उसकी मैं ये अगर डेफिनेशन एक वर्ड में इसमें बताऊं तो वह है कि एट ए पॉइंट इफ द वैल्यू ऑफ एनी पॉलिनोमियल becomes zero, then that point would be a zeros of that polynomial। मतलब अगर किसी पॉइंट पे अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल हो जाती है तो हम उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहेंगे। ठीक, अब इसमें हम जैसे एग्जांपल लेते हैं। अभी हम इसमें जो क्वाड्रेटिक हमारी पॉलिनोमियल है और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उन दोनों के एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। पहले हम क्वाड्रेटिक जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद क्यूबिक वाला सॉल्व करेंगे। अब पहले जो क्वाड्रेटिक वाला है उससे हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ जीरोज आखिर होते क्या हैं। जैसे मैंने इसमें कोई पॉलिनोमियल ली पी एक्स, अभी मैं ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों जो कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे क्या होते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक, अगर पी एक्स का मतलब जो इसमें इक्वेशन हमें दी गई होगी वो एक्स के फॉर्म में होगी। ठीक, वो एक्स के फॉर्म में होगी और हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तब वह हमारी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक कहलाएगी। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर इसमें एक्स की कितनी है, 2। तो इसका मतलब जो ये पॉलिनोमियल है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमें चेक करना है कि 0,2 पर क्या जो ये पॉलिनोमियल है ये हमारा वेरीफाई होता है कि 0 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ये हमें वेरीफाई करना है कि 0 और 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब हम कैसे करेंगे, हम इस जो पॉलिनोमियल है उसमें एक बार x की जगह 0 रखेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारी जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर 0 आ रही होगी तो हम बोलेंगे कि 0 इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। वैसे ही फिर हम 2 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, x की जगह 2 रखना है। उसके बाद अगर उसमें भी हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो हम बोलेंगे कि 2 भी इस पॉलिनोमियल का एक क्या है, जीरोज है। ठीक, अब हम पहले किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से। अब हम 0 रखेंगे P0 का मतलब क्या है कि x की जगह हम 0 रख रहे हैं। ठीक, तो एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है, 0, तो 2 इंटू 0, तो ये क्या आया, इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0 दैट इज 0। तो हमारा जो है P0 कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक ही मतलब हुआ कि जो 0 है वह इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। ठीक, ऐसे ही हम 2 के लिए चेक करते हैं।
अब हम करेंगे 2 के लिए चेक। तो 2 के लिए चेक करेंगे तो एक्स की जगह हमें क्या रखना है 2। तो यहाँ पे देखो एक्स की जगह हम 2 रखेंगे, एक्स का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर बोलिए तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ये भी हमारा 4 आया। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों हमारे क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो ये इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी हमारा 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो जीरोज है हेंस 0,2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें दिए हुए हैं कि हमें वेरीफाई करना है कि जो पॉइंट दिए हैं वो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। ये तो हमारा बच्चों आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब ऐसे ही हम बढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर अलजेब्रिक टर्म्स की 3 हो, उसको हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की ओर। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें हमें जिसमें भी इक्वेशन दी होगी या एक्स में या वाई में या जेड में, उसमें हाईएस्ट पावर उस अलजेब्रिक टर्म्स की कितनी होगी 3। हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर उसमें 3 होगी, तभी वह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इस बच्चों इसमें हम एग्जांपल देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि वो पॉइंट हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। अगर जीरोज होंगे तो उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में बताया है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है या कोई पॉलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे उस पॉइंट को उस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलेंगे। ठीक, अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस का 7x प्लस 14x और माइनस का 8। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 14x माइनस का 8। तो बच्चों जो ये पॉलिनोमियल हमें दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 14x माइनस 8, ये हमें बतानी है। किसके लिए बतानी है? 1, 2 और 4, जो हमारे 3 पॉइंट हैं 1, 2, 4, इसके लिए हमें ये बताना है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 आती है या नहीं आती है। जो ये पूरी जो हमारी पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं आएगी। अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे और x इक्वल टू 4 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो ये हमारे 0 आती है या नहीं आती है। अगर 1, 2, 4 रख के इसकी वैल्यू 0 आ गई, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो हम बोलेंगे कि 1, 2, 4 इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे पॉइंट तीन ही क्यों आई बच्चों? एक बात और इसमें ध्यान देनी है कि इसमें 3 ही पॉइंट क्यों आई। जो क्वाड्रेटिक हमारा जो इससे पहले वाला था इसमें 2 ही पॉइंट हैं 0 और 2। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जितनी होगी उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसलिए इसके जीरोज 2 ही होंगे 0,2। ठीक, अगर इसकी हाईएस्ट पावर 3 होती मतलब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता। जैसे इसमें हमें ये गिवन है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 14x माइनस 8, ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 3 होंगे, तो 1, 2, 3। कभी भी बच्चों ये वाली बात ध्यान देना कि अगर कोई हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसमें हाईएस्ट पावर हमें देखनी है और हाईएस्ट पावर उसमें जितनी होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल में होंगे। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसमें 2 जीरोज होंगे, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। तो इसलिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे 1, 2, 4। अब हमें चेक करना है या वेरीफाई करना है कि 1, 2, 4 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे, पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में जो पॉलिनोमियल हमें दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 14x माइनस 8। अब हमें पहले 1 के लिए चेक करना है, तो हम क्या करेंगे P1, क्योंकि हमें x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो देखेंगे कि वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो x क्यूब की जगह 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस x की जगह हमें 1 रखना है बस, तो 14 इंटू 1 माइनस का 8 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 7 इंटू 1 7 और प्लस का ये 14 ये माइनस का 8।
अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये वाला माइनस का है, ये वाला माइनस का है, तो ये हमारे प्लस हो जाएंगे, -8 और -7, ये कितना आ गया माइनस का 15। फिर ये हमारा प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, तो 14 और 1 कितना आ गया प्लस का 15, 14 + 1 15। तो ये माइनस का 15 है, ये प्लस का 15 है, तो दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 0। तो जो P1 है इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, P1 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। इसका मतलब जो 1 है वह इस गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया, कौन सा वाला, 1 वाला। अब बढ़ते हैं 2 की ओर। अब यहाँ पे P2 मतलब अब हमने x की जगह 2 रखना है। P2 का मतलब कि x की जगह 2 पुट करो। अब तो x का क्यूब बोले तो 2 का क्यूब, फिर -7x, 7 इंटू एक्स की जगह 2। मैंने बोला ना x की जगह हमें 2 रखना है। यहाँ पे P5 होता तो x की जगह 5 रखते, P7 होता तो x की जगह 7 रखते। मतलब x नहीं, जिस टर्म में भी हमें वो पॉलिनोमियल दी गई होगी, चाहे x के टर्म में दी है, y के टर्म में दी है या z के टर्म में दी है, तो वह हमें पुट करना पड़ेगा। अगर ये z के टर्म में दी होती तो यहाँ पे P2 का मतलब होता z की जगह 2 पुट करो, ठीक। तो ऐसे ही फिर आगे क्या है, प्लस का 14x, 14 इंटू 2 और माइनस का 8 ऐसे आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब है तो कितना आएगा 8, -7 × 14 और ये प्लस का 14 × 28 माइनस का 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। बच्चों एक मिनट, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है। हाँ, जो 7x नहीं है, ये 7x² है, ये हमारा 7x² है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 7x², तो हमने 1 रखा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आया, ये तो 1 ही आया। हाँ, ये 1 का स्क्वायर था बच्चों इसमें, तो ये हमारा यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, हाँ ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 × 4 और 4 × 7 28, ये हमारा 28 होगा, ये हमारा 28 होगा। अब देखो इसको आगे सॉल्व करने पे ये प्लस माइनस का 28, ये प्लस का 28, ये हमारे कैंसिल हो गए। ये माइनस का 8, ये प्लस का 8, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। तो इसकी वैल्यू कितना आई 0, ठीक। तो इसका मतलब जो P2 है ये भी हमारा 0 आया। तो इसका मतलब 2b क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि 2b इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है, क्योंकि इसकी जो पॉलिनोमियल हमारा गिवन पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। 2 के लिए भी 0 आ रही है और 1 के लिए भी हमारी 0 आ रही है। तो 1 और 2 अभी तक इन दोनों के इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब हम चेक करते हैं 4 के लिए। अब P4, अब हम यहाँ पे लिखेंगे P4 इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर था वो, ये हमारा x³ -7x² प्लस का 14x -8, इस प्रकार का जो ये पॉलिनोमियल था, क्योंकि पहले 3 पावर आएगी, फिर 2, फिर 1 और फिर कांस्टेंट टर्म, है नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया था ये। तो अब जो x³ है उसकी जगह क्या रखेंगे 4 का क्यूब माइनस का 7x² है, 7x² की जगह 7x की जगह हमने अभी क्या रखना है 4, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस का 14x प्लस 14 इंटू एक्स की जगह क्या रखना है 4 और माइनस का 8 ऐसे रहेगा। उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई 64, क्योंकि ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब कितना होता है 64, माइनस का ये कितना आया 7 इंटू 16, है नहीं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 14 4 जा 56 माइनस का 8। अब इक्वल टू 64 माइनस 16 से 1 जा 112 प्लस का 56 माइनस का 8 इक्वल टू, अब देखो हमने प्लस प्लस वालों को एक साथ लेना है। ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा 6 4 10 और 5 6 11 12 120 किसका प्लस का। ऐसे ही फिर ये माइनस है, ये माइनस है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे पर साइन किसका आएगा माइनस का। अब इसको ऐड करते हैं 1 1 2 में हम 8 ऐड करेंगे तो 1 2 0 आएगा। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी हमारे कैंसिल होकर क्या आएंगे 0 आ गए। मतलब ये P4 भी हमारा क्या आया 0। तो इसका मतलब क्या है कि 1 के लिए भी 0 आ रहा है, 2 के लिए भी 0 आ रहा है और 4 के लिए भी हमारा ये 0 आ रहा है। कौन, जो ये गिवन पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब 1 2 4 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल के क्या हैं जीरोज हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि 1 2 4 जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से हमें जो क्वेश्चन है वो करने हैं। अगर कोई हमें गिवन पॉइंट है वो वेरीफाई करने के लिए आ गए कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ऐसा वेरीफाई करो, ऐसा प्रूव करो, तो हम इस प्रकार से करेंगे। जो पॉलिनोमियल है उसकी जगह चाहे वो x में है, y में है या z में है, हम
एक्स की जगह जो पॉइंट दिए होंगे वो रखेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि 0 आ रही है नहीं आ रही है। अगर 0 आ रही होगी तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है उस पॉलीनोमियल का एक जीरोज है। अगर जीरोज नहीं आ रही होगी तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट इस पॉलीनोमियल का जीरोज नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों हमने कोई गिवन पॉइंट किसी पॉलीनोमियल के जीरोज किस प्रकार से होते हैं या हम किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे कि कोई गिवन पॉइंट किसी पॉलीनोमियल के जीरोज हैं, ये आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो बच्चों क्लास 9th में जो किसी पॉलीनोमियल के जीरोज होते हैं किस प्रकार से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन या इस प्रकार का जो टॉपिक है अभी क्लास 9th में नहीं है, वो आपका नेक्स्ट ईयर है। तो बस अभी जो पॉलीनोमियल है उसमें सिर्फ यही है कि हम किसी पॉइंट को किसी पॉलीनोमियल के जीरोज किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे। मतलब हम कैसे बोलेंगे कि कोई पॉइंट किसी पॉलीनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कुछ क्वेरी होती हैं, कुछ जो है डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी जो क्वेरी है उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।